गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति 3D चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने आपको घनाभ अर्थात क्यूबॉइड के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए स्वॉट मेथड को सिखाया था। आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग घनाभ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग घन अर्थात क्यूब को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घनाभ में n0 शीर्षों की संख्या को डिनोट कर रहा है, n1 किनारों की संख्या तथा n2 पृष्ठों की संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो n0, n1 और n2 में क्या संबंध होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या और पृष्ठों की संख्या मालूम होना चाहिए। और इसकी संख्या मालूम करने के लिए आप अपने कमरे में चले जाइए, क्योंकि आपका कमरा जो है वो जो है एक तरह से घनाभ ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले n0 का मान, n1 और n2 का मान। इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको शीर्ष, पृष्ठ और किनारों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शीर्षों की संख्या। ठीक है, तो शीर्ष की संख्या जो है अर्थात n0 का मान जो है वो 8 होता है। कैसे, देखिए आप अपने कमरे में हैं, तो आप अपने कमरे का सबसे पहले फ्रेश ये तल देखिए। तल में 4 कोना होगा। ठीक है, तो 4 वो और 4 ऊपर अर्थात फ्लोर, और 4 आप छत को देखिए, छत में भी 4 कोने होंगे, अर्थात 4 + 4 अर्थात शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8। n0 का मान 8 हो गया। अब n1 के लिए देखिए, किनारों की संख्या बोल रहा है, तो किनारों की संख्या दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप अगर फ्लोर देखते हैं तो फ्लोर में 4 किनारा होगा। ठीक है, प्लस ऊपर जो हमारा छत है उसमें भी 4 किनारा होगा। प्लस अब देखिए, ये जो हमारा जो छत है और जो फ्लोर है, इसको जोड़ने के लिए चारों कोनों में एक एक साइड होगा, एक एक किनारा होगा, अर्थात 4 + 4 + 4। तो टोटल n1 का मान कितना हो गया, 12, अर्थात n1 का मान और n0 का मान तो निकल गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं n2 की तरफ दोस्तों। ठीक है, तो n2 हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठों की संख्या। तो इसमें कुल कितने पृष्ठ होंगे, मतलब कितनी साइड होंगे। तो देखिए, एक तो हमारा फ्लोर हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा छत हो गया, प्लस अब देखिए चारों साइड आपका जो है, मतलब छत को फ्लोर से जोड़ने के लिए जो चारों साइड हैं वो 4 हो जाएंगे, अर्थात n2 का मान कितना हो जाएगा, 6। n0 का मान 8, n1 का मान 12 और n2 का मान 6। ये तो हमें मालूम हो गया। अब हमें यही तो पूछ रहा है ना कि n0, n1 और n2 में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, रिलेशन निकालना है। तो देखिए, n0 + n2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 + 2। देखिए n0 का मान कितना है, 8, प्लस n2 का मान कितना है, 6। 8 6 14 बराबर किसके, n1 अर्थात 12 + 2 के। यही दोनों में रिलेशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको किसी भी घनाभ या घन में भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। शीर्ष, किनारा और पृष्ठ की संख्या मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, लकड़ी के एक बक्से की बाहरी माप जो है 20 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इस बक्से को बनाने में लगी हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें बाहरी माप तो मालूम है और हमें लकड़ी की मोटाई भी मालूम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लकड़ी का बक्से का आंतरिक माप ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए दोस्तों, और थोड़ा सा इसे समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए यह कोई एक घनाभ है। ठीक है, मान लीजिए यह कोई एक घनाभ है ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपरी परत है इसका हमें मालूम है सब कुछ। अगर ये 20 सेंटीमीटर है और इधर से जो जिस लकड़ी से ये बना उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरेगा।
उसी तरह से इधर से भी ये घेरेगा, इधर से भी घेरेगा और इधर से भी घेरेगा। चारों साइड से ये 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, सब तरफ से 1-1 सेंटीमीटर ये घेरेगा। ठीक है, तो देखिए यदि ये 20 है तो ये अंदर का जगह कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इधर से घेर लिया और 1 सेंटीमीटर इधर से, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंतरिक माप क्या हो जाएगा, आंतरिक माप निकालने के लिए आंतरिक माप सब तरफ से ऐसा होगा ना, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 मोटाई है और ऐसा ऐसा कितना पार्ट होगा, 1 और 1 तो 2 भुजाएं में होगी। और अगर हमें इसका चौड़ाई निकालना हो तो ये पहले से 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू 2, सब तरफ से जाएगा ना, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, सब तरफ से जाएगा, इंटू 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू 2, ये हमारा आंतरिक माप हो गया। अर्थात आंतरिक माप कितना हो गया, 18 गुने 10 गुने 8, ये हमारा आंतरिक माप हो गया। हमें बाहरी माप मालूम है और आंतरिक माप मालूम है। अब सोचिए हमें इस लकड़ी का आयतन ही तो पूछ रहा है ना कि कितना लकड़ी इसको बनाने में यूज हुआ है। तो उसके लिए यदि हम लोग बाहरी माप में से आंतरिक माप घटा देते हैं तो हमें कितनी लकड़ी लगी है वो मालूम चल जाएगी। बस यही तो हमें करना है दोस्तों। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, लकड़ी का आयतन। ठीक है, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहरी माप में से आंतरिक माप को घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 12 दूनी 24 माइनस 18 44। ठीक है, इसको जब आप घटाइएगा तो 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा लकड़ी का आयतन। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों आप अच्छा होगा कि मतलब आप फिगर को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 3D में यही है। यदि आप फिगर को सही ढंग से समझ लेते हैं कि कौन सा मतलब कि लंबाई में क्या होगा, चौड़ाई में क्या होगा, कितना शीर्ष है क्या है, अगर आपको फिगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बनाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अभी हमने घनाभ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। अब हम लोग सबसे पहले घन को जान लेते हैं, इसके बारे में इसके फार्मूलाज को पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से एक घनाभ जो है वो एक आयत के समरूप होता है, मतलब आयत पे आयत रखते जाइए तो घनाभ का निर्माण होता है, उसी तरह से एक घन जो है वो वर्ग के समरूप होता है। तो इसका प्रत्येक फेस जो है वो एक वर्ग के बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है। तो ये अर्थात घन जो है इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, बराबर होगी, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं था। ठीक है, आमने सामने की भुजा जो है वो आमने सामने की जो भुजाओं की लंबाई ये बराबर थी। ठीक है, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, लेकिन घन में क्या है, ऐसा नहीं है। इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये घन कहलाता है, अर्थात क्यूब कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि घनाभ में इसके शीर्षों की संख्या कितनी होती है, वर्टेक्स का मान कितना होता है। तो वर्टेक्स का मान शीर्षों की संख्या कितनी होती है, इसमें शीर्षों की संख्या इसमें भी 8 हो गई। देखिए एक ये 4 5 6 7 और 8, अर्थात शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हमसे यदि किनारों की संख्या पूछे तो किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 होती है। अब हमसे यदि क्या ये किनारों की संख्या हो गया, शीर्षों की संख्या हो गया। अब हमसे पूछे इसके पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। देखिए एक हमारा ये फ्लोर, एक हमारा ये छत 2, एक 3 4, एक आगे का पार्ट 5 और एक साइड का पार्ट 6। तो टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 6। ये आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने शीर्ष किनारे पृष्ठों की संख्या देख ली है। अब देखिए आप इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अभी हमने आपको घनाभ में बताया था ये। ठीक है, कि
इसका जो शीर्ष की संख्या होती है, और यदि हम लोग शीर्ष की संख्या में पृष्ठों की संख्या को जोड़ दें और इसमें से यदि हम लोग किनारों की संख्या घटा दें तो इसका मान हमेशा 2 होता है। ठीक है, यदि हम लोग इसको भी से, चूँकि ये वर्टेक्स है, चूँकि और किनारा अर्थात ई से, यदि हम लोग इसको ई से और पृष्ठ अर्थात फेस को हम लोग यदि एफ से दर्शाएं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भी प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। और ये फॉर्मूला दोस्तों ये सारे 3D फिगर्स के लिए सही है दोस्तों, सारे 3D फिगर्स के को ये फॉलो करता है कि यदि हम लोग पृष्ठों की संख्या में किनारों की संख्या जोड़े और पृष्ठों की संख्या में शीर्षों की संख्या में पृष्ठों की संख्या जोड़े और किनारों की संख्या घटाएं तो हमें कितना मान प्राप्त होता है, 2 मान प्राप्त होता है। ये तो हो गया दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। अब देखें, यदि बोले इसके संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए चूंकि इसमें कितने भाग बन रहे थे, 6 वर्ग बन रहे थे, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब हमें यदि वक्र पृष्ठ का पूछे तो हमें एक ऊपर का छत और एक नीचे का फ्लोर 2 छोड़ना है, अर्थात टोटल कितने पृष्ठ बचेंगे, फेस बचेंगे 4, अर्थात हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमने पढ़ा था घनाभ में घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H। ठीक है, L B और H चूंकि तीनों भुजाएं जो है उसकी अलग अलग थी, लेकिन यदि हम लोग घनाभ में देखें तो B बराबर वैल्यू बराबर अर्थात आयतन बराबर क्या हो जाएगा A गुने A, अर्थात हम लोग इसको AQ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए यदि हम लोग को विकर्ण बोले, ठीक है डायगोनल बोले, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों घन में, कि घन में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या डी की संख्या जो है वो कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था सबको देख लिया, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये और ये जो भी हमने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग घन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं घन का विकर्ण जो है √12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि किसी भी घन का विकर्ण बराबर डी बराबर होता है √3 इंटू ए। ठीक है, अब डी का मान कितना दिया है हमें √12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू ए। हम लोग को भुजा इसलिए निकालना है दोस्तों क्योंकि हमें आयतन निकालना है और आयतन का फॉर्मूला एक ही होता है, अर्थात यदि हमें भुजा मालूम हो तो हम लोग आसानी से जो आयतन निकाल लेंगे। चलिए हम लोग भुजा निकालते हैं। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं √12 बटा √3। जब आप इसको कट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट में, जब ये रूट में हो जाएगा 4 तो इससे कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर। हमें भुजा तो मालूम हो गया। चलिए अब फटाक से आयतन निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए। बी का मान कितना होता है 1 क्यूब, अर्थात 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था दोस्तों और बस फॉर्मूले पर डिपेंड था दोस्तों, लेकिन हम लोग को बेसिक देखना था इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है 2 घनों के आयतनों में यदि 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। दोस्तों देखिए, यदि हम लोग मान लें कि 2 घन दे रहा है ना, पहले घन की भुजा ए मान लेते हैं और दूसरे घन की भुजा वो बी मान लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि a³ बटा b³ बराबर कितना दिया हुआ है 27/1। ठीक है, दोनों के आयतनों का ये अनुपात दिया हुआ है। अभी हम लोग से पूछ रहा है कि भुजाओं में क्या अनुपात होगा, मतलब a बटा b का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a बटा b का होल क्यू लिख सकते हैं, बराबर 3/1 का होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, होल क्यू से होल क्यू अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा a बटा b बराबर कितना हो जाएगा 3/1। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसकी भुजाओं की का जो अनुपात है वो 3:1 होगा। दोस्तों इसमें समझने वाली बात ये थी दोस्तों कि आप ये मन में गांठ बांध लीजिए कि पहले तो यदि 2 घन की या फिर किसी भी 2 3D फिगर्स का तुलना कर रहा है तो उसका वैल्यूम हमेशा बराबर होगा, अगर समान वैल्यूम है तो। ठीक है,
अब अगर आपको बोल रहा है कि अगर घनाभ को गलाकर घन बनाया जाता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम बराबर होगा, अर्थात आयतन बराबर होगा। तो यदि आयतनों का अनुपात जो है वो आयतन जो है वो इक्वल होंगे। इसी अगर घन में देख लीजिए, अगर आयतन का अनुपात जो भी दिया है और अगर हमसे भुजा बोले तो भुजा का अनुपात जो है डायरेक्ट इसका क्यूब रूट से निकाल दीजिए। यदि हम इसका क्षेत्रफल के बारे में बोले तो इसको स्क्वायर रूट से निकाल दीजिए। ठीक है, यही इसका अनुपात होगा, हमेशा भुजाओं का अनुपात यही होगा। यदि हमें यहाँ पे आयतन का अनुपात ना दे करके यदि हमें जो दिया होता कि यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 9:1 है और हमसे अगर भुजाओं का अनुपात पूछता तो रूट अंडर से इसको निकाल देते। तो जब हम लोग इसको रूट से निकालते तब भी क्या आता है 3:1, अर्थात इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है 3:1। मतलब यदि आयतन दिया हो घन में तो आप इसको क्यूब रूट से निकालिए, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो भी क्यूब रूट से निकालिए भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि घनाभ का आयाम 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है, तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस बात की तो जानकारी पहले से ही है कि घनाभ का आयाम दिया है, मतलब घनाभ का जो भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो तीनों अलग अलग होता है, जबकि घन का सेम होता है। अब देखिए, घनाभ से जो कि घन बनाया जा रहा है तो हमें भुजाओं का संख्या तो कॉमन चाहिए ना, जो कि जिसमें जो है सारी भुजाओं जो कि घन का बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि क्यूब का मतलब घन का जो है वो मैक्सिमम भुजाओं की लंबाई कितनी हो सकती है। तो घन का मैक्सिमम मैक्स साइड कितना हो सकता है, तो इसका जो है वो HCF होगा, मतलब 8, 10 और 12 का HCF होगा, जो कि तीनों में कॉमन हो। ठीक है, जब इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, अर्थात घन का भुजा जो कितना होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए, हमारा जो आयतन है वो दोनों का बराबर होगा, अभी अभी हमने आपको बताया था। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा 8, 10, 12, जो कि हम लोग को आयतन इसलिए बराबर करना है दोस्तों क्योंकि हमें घन का भुजा की लंबाई तो मालूम हो गया, लेकिन कितने घन बनेंगे ये बात मालूम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि n घन बनेंगे और भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि घन का आयतन बराबर होता है 1 क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि भुजाओं की लंबाई कितनी है 2 है, तो 2 का क्यूब की जगह आप इसको 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 8 से 8 गया अर्थात 120। अर्थात जब हम लोग ये दिया हुआ भुजा वाले घनाभ को यदि घन में बदलते हैं और इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे जो है 120 घन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए घन तो निकल गया हमारा, लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या होगा, प्रतिशत में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है क्यूबाइड जो है अर्थात घनाभ जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 × L × B प्लस B × L × L × H, अर्थात इसका जो अनुपात जो है हम लोगों को घन से निकालना है। तो घन का आपको बताया था अभी हमने, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × A² को हम लोग 4 लिख सकते हैं, और ऐसा कितना घन है 120। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 × जो भी आप सॉल्व कीजिएगा यदि, तो इसका हो जाएगा 37:180। ठीक है, 37:180 तो निकल गया दोस्तों। अब हमें अर्थात हमारा संपूर्ण भाग में कितना, पहले 37 था अब कितना हो गया 180। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो आपको प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला पता है, वृद्धि गुने 100 बटा पहले का जो था। तो वृद्धि कितने की हुई है 180 - 37 अर्थात 143 गुने 100 बटा पहले कितना था 37। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 386.5%। मतलब जो है जब हम लोग एक बड़े से घन आपको छोटे छोटे भुजा वाले घन में बांट देते हैं, 120 घन में बांट देते हैं, तो इसका पहले का क्षेत्रफल जो है
अब के क्षेत्रफल अब का क्षेत्रफल जो है, वर्तमान क्षेत्रफल जो है वो इतना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए नए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड्स को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।